हेलो गाइस, वेलकम टू माय सीरीज़ ऑन इंग्लिश ग्रामर। आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस डिस्कस करेंगे। ये सच है कि टेंसेस कंफ्यूजिंग हैं, वर्ब्स ट्रिकी हैं और हम मिस्टेक्स करते हैं। लेकिन एक रीज़न और भी है कि हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं। हम उन वर्ब फॉर्म्स की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हम 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स याद नहीं करते हैं। ये वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर करेगा। आई एम प्रिटी श्योर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट पार्ट में कॉमन एरर्स, उनके सॉल्यूशंस डिस्कस होंगे। एंड आई होप आफ्टर वॉचिंग द वीडियो यू विल बी प्रिटी कॉन्फिडेंट और आप उसके बाद राइटिंग में कोई मिस्टेक्स नहीं करेंगे। सो दिस इज़ रेखा शर्मा. Watch this video till the end. Let's start the video. Present perfect tense and present perfect continuous tense. आइए एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करें। My father has contested 4 elections so far. So far, अब तक मेरे फादर ने 4 इलेक्शंस लड़े हैं, वो लड़ चुके हैं, वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है, हो चुका है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं और हम वर्ब फॉर्म यूज़ करते हैं हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। माई ब्रदर हैज़ बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 1 आवर. मेरा भाई 1 घंटे से टेनिस खेल रहा है। यानी उसने खेलना कब शुरू किया? 1 घंटे पहले, और अभी बोलने तक वो कंटिन्यू खेल रहा है। तो जब कोई एक्शन पास्ट में शुरू होता है और प्रेजेंट तक वो कंटिन्यू रहता है, तो उस एक्शन को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में एक्सप्रेस करते हैं और हम वर्ब फॉर्म्स लगाते हैं हैज़ बीन, प्ले प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिटेल में करते हैं। जैसा कि नाम बताता है परफेक्ट टेंस, यानी हमारा काम परफेक्ट है, हमारा काम पूरा हो चुका है। इट एक्सप्रेसेस फिनिश एक्शन इन प्रेजेंट और रिसेंट पास्ट, जो प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका है या कुछ समय पहले कंप्लीट हो चुका है, तो उस एक्शन को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं। इसी को नेचर ऑफ एक्शन कहते हैं, कंप्लीट एक्शन। ओके, और इसमें हम कुछ टाइम एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं, जैसे जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, येट, सो फार। माई अंकल हैज़ जस्ट कम, शी हैज़ ऑलरेडी फिनिश्ड हर वर्क, शी हैज़ रिसेंटली जॉइंड द स्कूल, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क येट। ओके, वर्ब फॉर्म्स हम कौन सी यूज़ करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप वर्ब फॉर्म समझ जाते हैं, आप टाइम एक्सप्रेशन समझ जाते हैं, आप नेचर ऑफ एक्शन समझ जाते हैं, तो फिर आप मिस्टेक्स करेंगे ही नहीं। इसलिए बहुत अच्छे से समझना है कि अगर हमारा सब्जेक्ट्स आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउंस होता है, तो उसके साथ हम हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और स्ट्रक्चर भी लर्न करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर मेन वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ओके, सो हमारा सेंटेंस है यू हैव ऑलरेडी फिनिश योर वर्क, योर होमवर्क। तो यहाँ हमने ऑलरेडी टाइम एक्सप्रेशन भी यूज़ किया है हैव के बाद, तो यहाँ पर हमने वर्ब यूज़ किया है हैव फिनिश्ड। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ हम हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, शी हैज़ जस्ट कंप्लीटेड हर वर्क, तो हैज़ जस्ट कंप्लीटेड हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नेगेटिव में हम नॉट लगाते हैं और वो नॉट लगता है हैज़ हैव के बाद। दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क, होमवर्क येट। येट टाइम एक्सप्रेशन नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है। इसी को जब क्वेश्चंस में कन्वर्ट करते हैं, तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव से, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। और अगर आपका टाइम एक्सप्रेशन है, तो आप जस्ट और ऑलरेडी जैसे है, तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले लिखा जाता है, और ऑब्जेक्ट है। ओके,
तो हमारा सेंटेंस बनता है हैज़ ही कंप्लीटेड हिज वर्क। ये हमारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन सी टाइम एक्सप्रेशंस हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं? until now, so far, lately, not yet, recently, in recent years, for many years, over the last few years, in the past few months, since 2019, ईयर कोई भी आप लिख सकते हैं, already, just। ये टाइम एक्सप्रेशंस हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं। ये इंडेफिनिट टाइम शो करते हैं, अनफिनिश टाइम शो करते हैं। ओके, सिंस और फॉर हम प्रेजेंट टेंस परफेक्ट टेंस में भी यूज़ करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी यूज़ करते हैं। अब सिंस कब यूज़ किया जाता है? सिंस रेफर्स टू पॉइंट ऑफ टाइम। ये पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। जैसे डेज ऑफ वीक के साथ हम सिंस लगाते हैं, सिंस मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। मंथ के नाम के साथ हम सिंस लगाते हैं, सिंस जनवरी, फरवरी, मार्च, जून, जो भी मंथ हैं। पॉइंट ऑफ टाइम यानी फिक्स टाइम के साथ 8 o'clock, 8 AM, 9 AM, इस तरीके से हम इसके साथ भी सिंस लगाते हैं, ईयर के साथ भी सिंस लगाते हैं। और फॉर किसके साथ लगाते हैं? फॉर हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ लगाते हैं, जैसे फॉर 2 days, फॉर 2 hours, फॉर 2 years, फॉर 1 hour, फॉर 10 minutes, फॉर 2 weeks। इस तरीके से फॉर एजेस इसके साथ हम फॉर लगाते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिटेल में करते हैं। इसका नेचर ऑफ एक्शन क्या है? एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट बट स्टिल गोइंग ऑन एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया था कि हमारा एक्शन पास्ट में शुरू हुआ लेकिन बोलने समय तक, प्रेजेंट टाइम तक वो कंटिन्यू है, वो फिनिश नहीं है। यही डिफरेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्शन कंप्लीट होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में एक्शन कंटिन्यू रहता है। ओके, तो वर्ब फॉर्म्स हम कौन सी यूज़ करते हैं? यहाँ पर वर्ब फॉर्म्स चेंज हो गई हैं। हम यूज़ करते हैं हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाते हैं। और परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में हमने क्या यूज़ किया था? हैज़, हैव और प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये फ़र्क है यहाँ पर। आई हैव बीन मेकिंग अ स्केच सिंस मॉर्निंग, तो हमने वर्ब यूज़ किया हैव बीन मेकिंग। तो आई, यू, वी, दे प्लूरल नाउंस के साथ हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म एंड ing लगता है। और फॉर और सिंस टाइम एक्सप्रेशन यूज़ होता है। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ हैज़ बीन लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगता है और सिंस फॉर भी यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट भी यूज़ होता है। तो एग्जाम्पल, ही हैज़ नॉट बीन लर्निंग द लेसन फॉर 1 hour। अगर इसको पॉजिटिव करते हैं तो ही हैज़ बीन लर्निंग द लेसन फॉर 1 hour। वो 1 घंटे से पढ़ने की कोशिश कर रहा है, लर्न करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको लर्न नहीं हो रहा है। और अगर इसको नेगेटिव में करते हैं, ही हैज़ नॉट बीन लर्निंग द लेसन, वो 1 घंटे से लर्न ही नहीं कर रहा है, तो उस सेंस में भी हम यूज़ कर सकते हैं। और नेगेटिव में नॉट जो लगता है वो हैज़ हैव के बाद लगता है। क्वेश्चन हैज़ हैव से शुरू करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर बीन आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये स्ट्रक्चर बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को अच्छे से फॉलो कर लीजिए। अगर आपको स्ट्रक्चर्स क्लियर हो गए तो राइटिंग में आप कोई भी मिस्टेक्स नहीं कर सकते। तो वर्ब फॉर्म्स आपको समझना है, आपको टाइम एक्सप्रेशन समझना है और आपको स्ट्रक्चर समझना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का कुछ डिफरेंस होते हैं। वो डिफरेंसेस क्या हैं? ही हैज़ रेड 5 novels दिस विंटर। इस विंटर उसने कितने नॉवल वो पढ़ चुका है? 5 novels। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हाउ मैनी का आंसर देता है और कंप्लीट एक्शन को बताता है। ठीक है, तो और हमारा टेंस वर्ब फॉर्म होता है हैज़ रेड। आई हैव बीन कंप्लीटिंग माई पेंटिंग फॉर 2 hours। हाउ लॉन्ग? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हाउ लॉन्ग का आंसर देता है कि कितने समय से पेंटिंग चल रही है, 2 घंटे से चल रही है, तो हाउ लॉन्ग का आंसर देता है, इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। और ये एक्टिविटी कंटिन्यू रहती है, यहाँ वर्क कंप्लीट नहीं होता, एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होती। वाई इज़ योर शर्ट वेट? आई हैव बीन वाटरिंग द फ्लावर बर्ड्स। कौन सी एक्टिविटी करने से ये रिज़ल्ट आया है, और जो एक्टिविटी करने से ये रिज़ल्ट आया तो उस एक्टिविटी को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टेंस इज सिंपल पास्ट।
सिंपल पास्ट को हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं और पास्ट सिंपल भी कहते हैं, ठीक है। और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी कहा जाता है। अब जैसे सिंपल पास्ट यानी एक्टिविटी कंप्लीटेड इन द पास्ट, ओके, कि कौन सा काम पास्ट में कंप्लीट हुआ, तो वो हम सिंपल पास्ट से एक्सप्रेस करते हैं। और कुछ टाइम एक्सप्रेशंस हैं जो बहुत ही पर्टिकुलर हैं, कीवर्ड्स हैं, वो उनको आपने याद करना है। ही रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। जैसे आज अगर मंडे है तो कल संडे है, तो यस्टरडे हमारा हो गया संडे। तो वो लेटर उसे मिला, कल उसे एक लेटर मिला। तो एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट और यस्टरडे यूज़ हुआ है, ये टाइम एक्सप्रेशन ऑफ फिनिश टाइम है, ओके। तो इसके साथ हम सिंपल पास्ट यानी सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। व्हेन माई अंकल केम आई वॉज रीडिंग, टू एक्टिविटीज़, अंकल केम और मैं उस समय क्या कर रही थी, कौन सा एक्शन कंटिन्यू था, रीडिंग, तो उसको हमने पास्ट कंटिन्यूस में एक्सप्रेस किया है और पास्ट प्रोग्रेसिव में एक्सप्रेस किया है। ही लेफ्ट द रूम 5 मिनट्स एगो, 5 मिनट पहले उसने कमरा छोड़ा, यानी उससे पहले वो कमरे में था। तो जब एगो आता है तब भी हम सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं यानी सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। आई वॉज स्लीपिंग व्हेन द डोर बेल रैंग, विच एक्टिविटी वॉज कंटिन्यूइंग, स्लीपिंग, तो इसको हमने पास्ट कंटिन्यूस में और पास्ट प्रोग्रेसिव में यूज़ किया है। अब हम डिटेल में पास्ट सिंपल समझते हैं। पास्ट सिंपल टेंस जैसे कि मैंने बताया, एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, तो उसमें हम वर्ब फॉर्म्स लगाते हैं सेकेंड फॉर्म, ये याद रखिए। 3 फॉर्म्स होती हैं, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, गो, वेंट, गॉन, तो हमारी सेकेंड फॉर्म वेंट है। उसी तरीके से प्लेड, रोट, वेंट, केम, ये सेकेंड फॉर्म हम यूज़ करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। और नेगेटिव में हम यूज़ करते हैं डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। कुछ बच्चे ये मिस्टेक्स करते हैं, डिड नॉट वेंट लिखते हैं, डिड नॉट वेंट नहीं होता, डिड नॉट गो होता है, क्योंकि हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। डिड नॉट प्ले, डिड नॉट गो, वी यूज़ दैट। टाइम एक्सप्रेशंस हम यूज़ करते हैं येस्टरडे, एगो, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। ये टाइम एक्सप्रेशंस फिनिश टाइम को शो करते हैं, ओके। अफर्मेटिव सेंटेंस, ही वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, उसने कल रात एक मूवी देखी, तो वॉच्ड हो गया। ही डिड नॉट वॉच अ मूवी लास्ट नाइट, उसने कल मूवी नहीं देखी, तो डिड नॉट वॉच हो गया। डिड ही वॉच अ मूवी लास्ट नाइट, क्या उसने कल मूवी देखी, तो क्वेश्चन में हम डिड से शुरू करेंगे। नेक्स्ट हमारा टेंस है पास्ट प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूस टेंस। कौन सी वर्ब फॉर्म यूज़ करते हैं, वॉज, वर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आईएनजी, ओके। आई, ही, शी, इट, इन सब्जेक्ट्स के साथ हम फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और मेन वर्ब आईएनजी यूज़ करते हैं, जैसे वॉज रीडिंग। आई जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, लेकिन कुछ टेंसेज में वो प्लूरल वर्ब लेता है और कुछ टेंसेज में वो सिंगुलर लेता है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब ले रहा है। यू, वी, दे अगर एंड प्लूरल नाउंस हमारा सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम वर रीडिंग, वर वर्किंग, वर प्लेइंग ये यूज़ करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, आई वॉज वॉचिंग अ मूवी लास्ट नाइट व्हेन द टेलीफोन बेल रैंग, जब टेलीफोन बेल बजी तो मैं उस समय एक मूवी देख रही थी, तो कौन सा एक्शन प्रोग्रेस में था, उसको हमने पास्ट कंटिन्यूस में एक्सप्रेस किया। ये ध्यान रखिए, जब आपकी क्लॉज है, एक क्लॉज आपके पास्ट टेंस में है तो सेकेंड क्लॉज भी आपकी पास्ट टेंस में होगी। ही वॉज नॉट स्लीपिंग व्हेन द गेस्ट अराइव, तो यहाँ कौन सा एक्शन कंटिन्यू है, वॉज नॉट स्लीपिंग, ये भी हमने पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में यूज़ किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का, इसको स्किप नहीं करना, इसमें एरर्स को समझना, उसके नेचर को समझना और रूल्स को फॉलो करना और उसका करेक्शन फॉलो करना। पहला सेंटेंस, माई ब्रदर हैज़ गॉन टू बॉम्बे येस्टरडे, मेरा भाई कल बॉम्बे गया, और ये क्या बता रहा है, जा चुका है। तो जा चुका है वो तो परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर गया सेंस आना चाहिए, येस्टरडे के साथ गया सेंस आना चाहिए, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रॉन्ग हो गया, क्योंकि येस्टरडे के साथ हम सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। माई ब्रदर वेंट टू बॉम्बे येस्टरडे, कल मेरा भाई बॉम्बे गया। इस सेंस में हम सिंपल पास्ट या पास्ट सिंपल यूज़ करते हैं। The present perfect tense is never used with time expressions of finished time or past time. Yesterday, ago, last month, last year, तो इन सब के साथ हम
इस कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? पास्ट सिंपल, ओके, क्योंकि ये फिनिश टाइम को शो करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई प्रैक्टिस एवरी डे दिस वीक। इस वीक मैंने रोज़ प्रैक्टिस करी है, की नहीं, करी है। तो दिस वीक जो है वो इंडेफिनिट टाइम शो करता है, अनफिनिश टाइम शो करता है। इस एक्सप्रेशन के साथ हमने हैव प्रैक्टिस यानी परफेक्ट टेंस को यूज़ करना है और सिंपल पास्ट को यूज़ नहीं करना है। We use perfect tense, present perfect tense, when we refer to an unfinished time like this week, this month, this year. इन सब के साथ have, has plus थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई वोंट लीव फॉर होम अंटिल यू गेव मी परमिशन। मैं घर नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे परमिशन नहीं दोगे। जब भी कोई क्लॉज अंटिल से शुरू होती है, आफ्टर से शुरू होती है, व्हेन से, एज सुन एज, वंस, किसी भी उससे शुरू होती है तो उसके साथ हम सेकंड फॉर्म नहीं लगाते हैं, उसके साथ हम हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, परफेक्ट टेंस यूज़ होता है और यहाँ पर ये फ्यूचर इवेंट को भी रेफर कर रहा है। तो वी यूज़ परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन द क्लॉजेज विच बिगिन विद आफ्टर, अंटिल, व्हेन, एज सुन एज और वंस। More common errors. This is the first time that I ask for your help. ये जो टाइम एक्सप्रेशन है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, दिस इज़ द सेकेंड टाइम, दिस इज़ द ओनली टाइम, दिस इज़ द वर्स्ट टाइम, ये टाइम एक्सप्रेशन के साथ हम परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं, हैव आस्क्ड ना कि आस्क्ड। ये पहली बार है जब मैंने आपसे मदद मांगी है, तो इस सेंस में हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी हैव सीन अ मूवी लास्ट नाइट। लास्ट नाइट वही आपका टाइम एक्सप्रेशन ऑफ फिनिश टाइम है, तो इसके साथ हम परफेक्ट टेंस यूज़ नहीं कर सकते। हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? पास्ट सिंपल, सॉ इज़ करेक्ट। सम मोर कॉमन एरर्स। वन डे आई वॉज रिटर्निंग होम आफ्टर स्कूल, सडनली इट स्टार्ट्स रेनिंग। यहाँ पर आपने नोटिस किया हमने दो तरीके के वर्ब यूज़ किए हैं, वॉज रिटर्निंग और स्टार्ट्स। एक पास्ट टेंस में है, एक प्रेजेंट टेंस में। इसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं। अब हमने इसको कंसिस्टेंट बनाना है, यानी दोनों सेम करने हैं, तो पास्ट टेंस के साथ पास्ट टेंस ही यूज़ होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने स्टार्टेड लिखा है, ये करेक्ट है और स्टार्ट्स रॉन्ग है। इसमें कंफ्यूज मत होना कि एक जगह आपने पास्ट यूज़ किया, एक जगह प्रेजेंट यूज़ किया, तो वो इनकंसिस्टेंट वर्ब्स होते हैं जो एरर करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही इज़ रिपेयरिंग द मोबाइल व्हेन माई मदर एंटर्ड द रूम। तो व्हेन माई मदर एंटर्ड द रूम व्हाट आई वॉज डूइंग? रिपेयरिंग। तो ये प्रेजेंट टेंस में यूज़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ एंटर्ड पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर पास्ट टेंस वॉज रिपेयरिंग आएगा। आई एम लिविंग इन इंडिया फॉर 2 years। मैं इंडिया में 2 साल से रह रही हूँ। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। आई हैव बीन लिविंग इन इंडिया फॉर 2 years, ग्रामेटिकली ये करेक्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है, आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको प्रेजेंट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर टेंस इस पर होगा। और कीप वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।